ठीक, ठीक है, बिल्कुल ठीक। हाँ ठीक है, मैं आपको फ़ोन करती हूँ। जी हाँ, थोड़ी देर में आपको फ़ोन करती हूँ। ओके बाय। मन्नू जी तुझे लगता है तेरी पीयू मैडम कोई जवाब देंगी हमें? दीदी, आप क्या समझती हैं, वो हमारी मदद करेंगी? लगता तो है। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, ये कौन है जो हमें इतना पैसा दिलवा रहा है, वो भी सागर भैया से? हाँ, हैरान तो मैं भी हूँ। अच्छा दीदी, एक बात बताइए, अब उस वक्त मैं तो बहुत छोटा था, आपने तो माँ और पिताजी को अच्छी तरह देखा होगा। बहुत अच्छी तरह। माँ और पिताजी को क्या हुआ था? ठीक से तो कुछ याद नहीं। दीदी कुछ तो बताइए ना, थोड़ा बहुत तो याद होगा आपको, प्लीज बताइए ना। तो बहुत छोटा था, तो खेल रहा था और मैं पढ़ रही थी। इतने में माँ बाहर से आई और रोने लग गई। मैं बहुत घबरा गई। उसे देख के तू भी रोने लग गया। मैंने वहां से रोने का कारण पूछा, पर वो कुछ नहीं बोली। और रात को सारे कपड़े समेटकर हम दोनों को लेकर राजनगर आ गई। दीदी, आपने पिताजी के बारे में नहीं पूछा? पूछा, कई बार पूछा, पर हर माँ चुप रहती या फिर रोने लगती। शायद पिताजी के गम में माँ बहुत जल्दी हम दोनों को छोड़ के स्वर्ग से बाहर गई और रह गए तू और मैं। और मामा जी हम दोनों को अपने घर ले आए, पर वहां भी हम दोनों सुखी नहीं रह सके। और एक दिन वो घर छोड़ के हम दोनों आ गए। और मैं तब तक थोड़ा बड़ा हो चुका था, आगे का हाल मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आपने कितनी मेहनत करके, ट्यूशन करके मुझे पढ़ाया और खुद भी पढ़ाई की। हाँ, और कभी भी कहीं नहीं झुकी और ना मुसीबतों से टूटकर कभी गलत रास्ते पे चली, और ना ही मुझे कभी चलने दिया। दीदी, आज मैं जो कुछ भी हूं आपकी मेहनत और प्यार से बना। तभी तो मुझे हैरानी होती है कि हमारे पिताजी का ये कौन सा पैसा है जिस पर इन लोगों ने कब्जा किया है, और वो कौन है जो हमें पैसा दिलवाना चाहता है। दीदी, अगर ये वाकई सच है तो हमें उस आदमी का पता लगाना होगा, क्योंकि वो आदमी हमारे पिता को भी जानता है और वही इस राज से पर्दा उठा सकता है। पर उसे कैसे ढूंढे? दीदी आप फिक्र मत कीजिए, वो मुन्ना बादशाह है ना, वो उसे जानता है। पर वो हमारी मदद क्यों करेगा? वो भी तो बदमाश ही है। बदमाश तो ठीक है दीदी, लेकिन मैं उससे मिला हूं, मुझे वो भला इंसान लगा। तुझे तो सब भले लगते हैं मन्नू, क्योंकि तू भी तो भला ही है। दीदी मैं उससे बात करता हूँ, फिर हम दोनों लोग मिलने चलते हैं। ठीक है। अरे क्या बात है पीहू सनी, तुम दोनों अभी तक यहीं हो? पापा, आज हमारा मन कर रहा है कि हम आपके साथ लंच करें, इसीलिए सन्नी ने कहा कि हम मीटिंग में लंच के बाद जाएंगे। अंकल, ये बिल्कुल झूठ बोली है। दरअसल हमारी मीटिंग लंच के बाद की फिक्स हुई है। तुम्हारा फोन। हाय हैंडसम। हाय पीहू, कैसी हो? हम ठीक है, तुम बताओ तुम कैसे हो और क्या कर रहे हो?
बस तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ज़ह नसीब, थैंक यू जो तुम हमारा इंतजार कर रहे हो। अरे भाई जल्दी से आ जाओ, अब साथ में लंच करते हैं उसी जगह पर जहाँ पर पहले लंच करते थे। ओह, तो तुम्हें अभी भी सब याद है? बातें करके कीमती वक्त बर्बाद मत करो पीहू। जल्दी से आ जाओ, साथ में लंच करेंगे और फिर उसके बाद उस पुल पर खड़े होकर आइसक्रीम खाएंगे जहाँ पर पहले हम लोग खड़े होकर आइसक्रीम खाते थे। और फिर शाम को अपने कॉफ़ी के अड्डे पर जाकर साथ में कॉफ़ी पियेंगे। और फिर उसके बाद हम बस 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 प्रणव, तुमने तो कई दिनों का प्रोग्राम बना लिया है। कई दिनों का प्रोग्राम नहीं मैडम पीहू, ये तो हमने अपनी पूरी जिंदगी का प्रोग्राम बना लिया है। थैंक यू फॉर द इनविटेशन। हम इस बारे में सोच कर तुम्हें बताते हैं। ओके, बाय। इसे क्या हो गया? बहुत रोमांटिक बन रहा है। मुझे याद है, मेरे एक फोन करने पर पीयू भागी चली आती थी। और आज तुम उसे साफ साफ बता क्यों नहीं देती हो? क्या बताएं? हम उसे कुछ भी बताना नहीं चाहते, हम तो उसे तड़पाना चाहते हैं। आज मैं उसके साथ शांति से, प्यार से समय बिताना चाहता हूँ। वो ये बात समझ क्यों नहीं पा रही है? पीहू, तुम्हें ये खेल खत्म करना होगा। हाँ पीहू, सनी बिल्कुल ठीक कह रहा है और मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम दोनों की शादी अब हो जानी चाहिए। मुझे कर्नल अंकल से बात करनी होगी, मेरी और पीयू की शादी की बात। हाँ, यही ठीक रहेगा। देखो बेटा, अब तुम्हें हाँ करनी ही होगी, वरना हम दूर चले जाएंगे तुमसे, बहुत दूर। प्लीज अंकल, ये आप क्या कह रहे हैं? आप कहीं नहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे कर्नल साहब? आखिर हमारे बिटिया ने कोई गलत बात तो कही नहीं। काका, तुम तो जानते हो कि हम अपनी बिटिया को दुखी नहीं देख सकते, इसलिए हम इसकी हर बात मान लेते हैं। और फिर कौन सा इसने सारी जिंदगी मेरे पास रहना है। ओ प्लीज प्लीज, आप सब लोग मिलकर हमें इमोशनली ब्लैकमेल मत कीजिए। हम जो भी करेंगे अपनी मर्जी से करेंगे, अपनी खुशी से करेंगे। और एक बात आप सब लोग कान खोल कर सुन लो, हमने पापा को मना नहीं किया है, हम तैयार हैं। पीहू, कर्नल साहब, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हेलो। नमस्ते काका, मैं प्रणव बोल रहा हूँ, अंकल से बात करनी है। कोई बात प्रणव, तुमने बहुत ही अच्छे समय पे फोन किया है। लो, पहले तुम कर्नल साहब को मुबारकबाद दो। हेलो। नमस्ते अंकल, मैं प्रणव बोल रहा हूँ, कैसे हैं आप? नमस्ते प्रणव बेटा, कैसे हो? ऐसे करो बेटा, आज तुम यहीं आ जाओ, शाम को एक छोटी मोटी पार्टी कर लेते। ऐसी क्या बात है अंकल? अरे सुनोगे तो तुम भी खुश हो जाओगे, पीहू ने शादी के लिए हाँ कर दी है। क्या मतलब? अरे अपने सनी और पीहू की शादी हो रही है। मैं ये शादी कितनी धूमधाम से करूंगा, अरे अपने सारे अरमान पूरे कर लूंगा मैं। हाँ, आ जाओ बेटा, जल्दी आ जाओ। आज मैंने तुम्हारे दर्द को जाना। आज मैंने जाना जब दिल टूटता है तो क्या हाल होता है। आज मैंने जाना कि प्यार क्या